जी बेटा, आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, यानी दूध को दही में कन्वर्ट करने का हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है, जिसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? खमीर उठाना। ठीक है, तो आपको मैं ये सारा प्रोसेस पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये आपको आता है या नहीं आता। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि मिल्क में कौन सी शुगर होती है। तो मिल्क में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर होती है जी। मिल्क कंटेन्स अ शुगर विच इज नोन एज लैक्टोज। असल में दूध को दही में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कन्वर्जन ऑफ मिल्क या कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। अच्छा, नूरुल हसन आप ये बताएं कि लैक्टोज आगे किन शुगर्स पर मुश्तमिल है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। असल में लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो फर्दर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स पर मुश्तमिल है। कौन कौन सी? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। असल में अब ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें आगे? फाइनली लैक्टिक एसिड में। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है जिसका भी हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, इसके आगे कितने स्टेप्स हैं? कितने स्टेप्स हैं? इट कंटेन्स 2 स्टेप्स। ठीक है ना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कंटेन्स 2 स्टेप्स। तो पहले स्टेप में क्या होगा? कौन बताएगा? पहले स्टेप में क्या होगा जी? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी किसमें? पायरुविक एसिड में। और इस प्रोसेस का क्या नाम है? प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इन फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो दूसरा स्टेप क्या होगा? कौन बताएगा? दूसरा स्टेप जी है द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू लैक्टिक एसिड। द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू lactic acid is the second step, and this is known as conversion of milk into yogurt. तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास दूध होना चाहिए। सबसे पहले मिल्क हम लेके आ चुके हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको कहा था इसको वार्म करना पड़ेगा। ठीक है, वार्म क्यों करना पड़ेगा? इस दूध को हल्का सा गर्म क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि गर्म मीडियम में बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन से बैक्टीरिया करेंगे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खास किस्म है जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो दूध को हम क्या करेंगे जी? थोड़ा सा वार्म करेंगे। इतना हमने वार्म करना है कि जिसकी हीट को हम अपनी इस छोटी फिंगर से बर्दाश्त कर सकें। बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? थोड़ा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद मिलते हैं जी। अब हम इस दूध को जो हमने बीकर में लिया है इसको हीट करेंगे ताकि ये वार्म हो जाए। तो इस दूध के गर्म होने में कुछ टाइम लगेगा, तब तक हम दूध को गर्म करते हैं, फिर मिलते हैं जी। तो ये दूध गर्म हो चुका है जी। ठीक है, इसको वार्म अप कर दिया हमने। अब इसका स्पिरिट लैम्प हम रिमूव करते हैं, इसको ऑफ करते हैं और हम दूध को ट्रांसफर करेंगे इस मिट्टी के बर्तन में ताकि अच्छे से दही बन सके। शिफ्ट करते हैं इसको। ये इतना काफी है। ठीक है, इतना काफी है। अब हम इसमें इनॉकुलेशन करेंगे। मैंने आपको बताया था इनॉकुलेशन का क्या मतलब है? जिस चीज की आपने फर्मेंटेशन करनी है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करने का नाम क्या है? इनॉकुलेशन। अब ये हमारे पास दही पड़ा हुआ है। अब चूंकि ये दही किससे बना था? दूध से ही बना था। तो इसमें बैक्टीरिया मौजूद है ना जिन्होंने दूध को दही बनाना है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसमें मौजूद है और ये यूजफुल बैक्टीरिया है, ये आपको बीमार नहीं करेंगे। तो हम इस चम्मच की मदद से क्या करेंगे? इनॉकुलेशन करेंगे, जिसको हम अपनी जुबान में जाग लगाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये थोड़ा सा काफी है, यानी ये इतनी चम्मच काफी है। यानी इसमें हम अब ये क्या करने जा रहे हैं? बैक्टीरिया ऐड करने जा रहे हैं। ठीक, इस दही में बैक्टीरिया मौजूद है, लैक्टोबैसिलस। तो हम इन बैक्टीरिया को मौका दे रहे हैं कि जाओ इस दूध में जितना भी लैक्टोज है इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? लैक्टिक एसिड।
और इस दूध को क्या बना दो, दही बना दो। तो इसको हम थोड़ा सा हिला भी देंगे ताकि ये सारे के सारे बैक्टीरिया इस पूरे दूध में यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब चूंकि ये दूध क्या है, गर्म है, इसका टेम्परेचर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया के लिए क्या कर दिया है, ऑप्टिमम कर दिया है, यानी सूटेबल कर दिया है। इसमें अब बैक्टीरिया की ग्रोथ बड़ी जबरदस्त तरीके से होगी। ठीक है जी, ये है तरीका दूध से दही जमाने का। बिल्कुल यही तरीका आप लोग अपने घरों में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। आप दूध मंगवाएं, जितना आपने दही बनाना है उसको हल्का सा गर्म करें और दही की 1 चम्मच डाल के इसमें जाग लगाएं और इसको हिला के, और आपने फिर क्या करना है, इसको ऐसी जगह पे रखना है जो कि महफूज भी हो, और फिर फ्रिज भी नहीं रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपने रखना है। और अगर हो सके तो इसको किसी दूसरे बर्तन से या कोई ढकना वगैरह अगर है किसी डेचकी का, उससे आप इसको ढांप दें। तो हम इसको क्या करेंगे, ये बेटा कल हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का, जिसमें हमने मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करना था। तो ये देखें आपके सामने, जिस बर्तन में हमने दूध को दही में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस किया था, ये दही आपके सामने मौजूद है। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये देखें दही तैयार है दूध से। ये देखें, ये गाढ़ा पाना आपको जो नजर आ रहा है, ये क्या है, ये दही है। ठीक है, ये दूध के अंदर, मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर थी, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दही में। ठीक है, तो ये दही बन गई, यानी जस्ट लाइक कस्टर्ड। देखिए बेहतरीन दही है, आप कह रहे हैं पानी है, दही है, बेहतरीन बना है। ठीक है ना, इसको मैं चाके भी आपको बता देता हूँ। कमाल यार, यकीन करें, नहीं 1-1 चम्मच आप भी चाक सकते हैं। बहुत उम्दा, यकीन करें, हिलाओ नहीं ना, खैर कोई मसला नहीं। मीठा मीठा नहीं है जी, बहुत शुक्रिया।